हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए इसी उम्मीद के साथ हम आपके लिए ये वीडियो तैयार करते हैं जिसमें हमने आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर किए हैं। प्यारे बच्चों, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं और कॉमन पेपर के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं वो है पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग बीएड फर्स्ट ईयर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2019 से। यहाँ आप इमेज देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर रहेगा, 3 आवर्स का टाइम है और यहाँ 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है और इसके 4 पार्ट्स होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 4 × 4 16 मार्क्स का ये हमारा क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शॉर्ट नोट से। प्री एक्टिव फेजेस ऑफ टीचिंग, यहाँ साथ साथ आप हिंदी वर्जन भी देख पा रहे हैं। शिक्षण का पूर्व सक्रिय चरण। सेकंड क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है खास तौर पे शॉर्ट नोट के लिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग। थर्ड क्वेश्चन ई लर्निंग एंड फोर्थ क्वेश्चन है ग्रेडिंग सिस्टम। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं यूनिट फर्स्ट की तरफ। यूनिट फर्स्ट का हमारा जो पार्ट है सेकंड, डिफाइन टीचिंग। हाउ इज टीचिंग डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। अगर आप इन क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके लिंक ओपन करके देख सकते हैं, जहां पे आपको पूरा डिटेल इन क्वेश्चन को के बारे में बताया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय लेवल ऑफ टीचिंग। डिस्क्राइब द डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग इन डिटेल। सेकेंड यूनिट का हमारा पार्ट है, व्हाट इज मीन ऑफ टीचिंग मॉडल। Explain the various elements of teaching model with reference to mastery learning model। mastery learning model जो है वो बहुत important topic है। नेक्स्ट है हमारा अनुरूपण। सिमुलेशन क्या है और explain it merit और demerits in teaching। प्यारे बच्चों, यूनिट 3 का जो हमारा क्वेश्चन है 6, उसमें पूछा गया है कि सीखने का अर्थ क्या है और सीखने को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं और जो प्रकार हैं उन पर भी हमें चर्चा करनी है। नेक्स्ट हमारा फ्लेंडर की इंटरेक्शन एनालाइज सिस्टम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और हमें एक मैट्रिक्स तैयार करनी है। अब हम चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आपके टीचिंग सब्जेक्ट में, यहाँ भी आप अगर इसे प्रिपेयर करेंगे तो आपके टीचिंग सब्जेक्ट में भी ये 16 मार्क्स में आपके सामने होगी। मूल्यांकन की अवधारणा, आवश्यकता और विशेषता की चर्चा करें। ये टीचिंग सब्जेक्ट में भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द टर्म कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस यूज्ड इन इवेल्युएशन। प्यारे बच्चों, दोबारा फिर आपको जानकारी दे रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक ओपन करके देख सकते हैं। अब हम अपने अगले प्रीवियस पेपर की तरफ चलते हैं, जून 2018 लर्निंग एंड टीचिंग का। पहले आप यहाँ इसका फॉर्मेट देख सकते हैं, सेम फॉर्मेट है जो हमने 2019 का आपके साथ शेयर किया था। और नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ भी देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर हम 2019 की बात करें तो वहाँ 16 मार्क्स में क्वेश्चन था और यहाँ शॉर्ट नोट में है। यहाँ भी आपको प्रशिक्षण और प्रतिपादन उन दोनों को डिफाइन करना है और एक दूसरे के साथ वो जैसे अलग कैसे हैं उसको डिफाइन करना। नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ आईसीटी। प्यारे बच्चों, अब जो है कोरोना काल चल रहा है और कोरोना में हमने आईसीटी को बहुत यूज किया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में हमेशा ही उन क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है जो प्रेजेंट सिनेरियो से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्वेलन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नैदानिक मूल्यांकन। अब हम यूनिट फर्स्ट की तरफ चलते हैं। यूनिट फर्स्ट का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षण के विभिन्न चर और उनके कार्यों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, टीचिंग के लेवल को डिफाइन करना है और शिक्षण के साथ उसका तुलनात्मक विवेचना करनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, टीचिंग मॉडल से आप क्या समझते हैं और ग्लेजर बेसिक मॉडल का आपको यहाँ वर्णन करना है। नेक्स्ट है हमारा
टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है और टीचिंग स्ट्रेटजी जो है वो शिक्षण विधियों से कैसे भिन्न है, इसको आपको विस्तार से बताना है। यूनिट 3 का हमारा जो पार्ट है ई लर्निंग भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब की बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई लर्निंग के वेरियस मोड्स और स्टाइल आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें आपको बताना है कंस्ट्रक्टिविज्म अकॉर्डिंग टू पियाजे। यूनिट 4, अब यहाँ भी देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इवैल्यूएशन से आप क्या समझते हैं और इसकी नीड्स और इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट है हमारा ग्रेडिंग सिस्टम क्या है और डिस्कस इस नेचर एंड फंक्शनिंग। प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं जून 2017 की तरफ। यहाँ भी आप फॉर्मेट देख पा रहे हैं, सेम फॉर्मेट है। और शॉर्ट नोट के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। जो लेवल है टीचिंग के, ये भी एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय टीम टीचिंग, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। और सी पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ई लर्निंग और डी पार्ट है कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है इवैल्यूएशन का। नेक्स्ट है यूनिट 1 2017 जो है हमारा, उसकी यूनिट 1 का सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ भी देखिए इस क्वेश्चन को हम 3 बार रिपीट होते हुए देख चुके हैं कि शिक्षण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और शिक्षण किस तरीके से प्रशिक्षण, निर्देशन और प्रतिपादन से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, शिक्षण के स्तर जो हैं, लेवल क्या है और उनकी विशेषताओं की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग मॉडल में मास्टरी लर्निंग मॉडल को आपको डिफाइन करना है। ये भी क्वेश्चन हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। और नेक्स्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, इसके अलग अलग स्टेप्स आपको बताने हैं। और अब हम चलते हैं यूनिट 3 की तरफ। यहाँ भी हमारा जो क्वेश्चन है वो है लर्निंग के हमें टाइप बताने हैं, उसके कंसेप्ट को ब्रीफ में बताना है और इसकी इंपॉर्टेंस की चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसके 2 पार्ट्स यहाँ है, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड देयर इम्प्लीकेशन। और सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 का लर्निंग स्टाइल एंड देयर टाइप्स। यूनिट 4 जो है हमारी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ फिर देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। इवैल्यूएशन के बारे में आपको बताना है, उसकी नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के साथ साथ उनके गुणों में अंतर करें और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का यहाँ पे मूल्यांकन के बारे में आप चर्चा करें। प्यारे बच्चों, अब आप इमेज में देख पा रहे हैं यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने यूनिट वाइज कुछ क्वेश्चन को टिक किया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूनिट 1, 2, 3 और 4 इन सभी यूनिट को हमने यहाँ आपके साथ शेयर किया है। प्यारे बच्चों, यहाँ विशेष तौर पर ये ध्यान दें कि आप जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें। किताब में बहुत सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए होते हैं और बहुत सारे कम दिए होते हैं, तो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना है, न कि बुक के अकॉर्डिंग। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें उसका सिलेबस अपने माइंड में ज़रूर रखें। नेक्स्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अपना एक प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में और अपने आप को आपको इवैल्यूएट करने में बहुत मदद करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिस सेट का लेवल ऑफ टीचिंग। सेकंड क्वेश्चन है टीचिंग मॉडल और थर्ड क्वेश्चन है ब्रेनस्टॉर्मिंग और फोर्थ क्वेश्चन के रूप में आप यहाँ देख पा रहे हैं डिफरेंट डिवाइसेस ऑफ इवैल्यूएशन। प्यारे बच्चों, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपके साथ जो डिस्क्राइब किया गया है आपको शेयर किया गया है। टीचिंग का मीनिंग आपको बताना है और निर्देशन और प्रशिक्षण और प्रतिपादन से इसको अलग अलग अंतर के रूप में डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टीचिंग लेवल से जुड़ा हुआ। प्रैक्टिस सेट की सेकंड यूनिट का हमारा जो पार्ट है 4th क्वेश्चन, इसमें आपको टीचिंग मॉडल को डिस्क्राइब करना है और मास्टरी लर्निंग मॉडल को डिफाइन करना है। सेकंड क्वेश्चन भी हमने आपके साथ जो शेयर किया है वो भी हमारा टीचिंग मॉडल से ही जुड़ा हुआ है। इसमें आपको ग्लिजर्ड लर्निंग मॉडल के बारे में डिफाइन करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। यहाँ आपको ई लर्निंग और आईसीटी के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है। और क्वेश्चन नंबर 7 लर्निंग को डिफाइन करना है और लर्निंग के स्टाइल को डिफाइन करना है। अब हम यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है इवैल्यूएशन के कंसेप्ट से, उसकी नीड से और उसकी इम्पोर्टेंस से।
और लास्ट क्वेश्चन जो हमारे प्रैक्टिस सेट का है उसमें आपको इवैल्यूएशन के अलग अलग डिवाइसेस की चर्चा करनी है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये प्रैक्टिस सेट आप जरूर प्रिपेयर करेंगे और अपने एग्जाम में अच्छी तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इसी आशीर्वाद और मंगल कामना के साथ थैंक यू।